हालेलुया। देखिए आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज का लेना प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये आज्ञा है कि जब तक मैं आ ना जाऊं इस रीति को लगातार करते रहो, इस रीति को लगातार करते रहो। ये बताता है कि प्रभु का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है और प्रभु ने लहू बहाकर हमको मोल लिया है और प्रभु के लहू से हमारी पापों की माफी है। देखिए लिखा फर्स्ट करंथियंस 11 चैप्टर इसकी 23 में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है, जिस रात प्रभु यीशु ने पकड़ाए जाना था उसी रात प्रभु यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद कर कर तोड़ी और कहा ये मेरी देह है और जो तुम्हारे स्मारक के लिए यही किया करो। और इसी रीति से प्रभु ने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा वो लहू है, नई वाचा का लहू, जब भी कभी पियो और तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए कि हमने देखा जिस रात प्रभु यीशु ने पकड़ाए जाना था उसी रात प्रभु यीशु ने रोटी ली और रोटी को तोड़ा, चेलों को दिया, कहने लगा कि ये रोटी जो है इसका तोड़ा जाना एक दिन मेरा मांस तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। उसके पीछे प्रभु ने प्याला लिया, कहने लगा ये नीम का लहू है जो आप लोगों के लिए बहाया जाएगा। प्रभु ने दोनों बार कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तो इसको ऐसे करते रहो। आगे लिखा, क्योंकि जब भी कभी इस रोटी में और इस कटोरे में से पियो कि मृत्यु को, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह आ ना जाए प्रचार करते रहो। हालेलुया। जहां पर पौलुस कह रहा है कि प्रभु कहता है कि जब भी कभी इसमें से पियो, जो पीता है आदमी जिसने तौबा कर बपतिस्मा लिया है, जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं, प्रभु कहता है कि जब तक मैं आ न जाऊं तब तक वो आदमी प्रचार करता रहे। इसलिए आज मैं संडे चर्च में भी समझा रहा था कि जो आप वचन को सुनते हो उस वचन को जमा करो कि आप जिनके साथ भी बैठते हो उनको ये बातें सुना सको। और आपको यकीन होना चाहिए कि प्रभु के विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको नया किया हुआ। आगे देखिए इसकी 27 से, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए या कटोरे में से पिए तो वह प्रभु के लहू का अपराधी होगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और तभी इस रोटी से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई इसमें से पीता है और खाता है अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांचे करके अगर कोई पास होता है फिर ही इसमें से खाए, इसमें से पिए, क्योंकि प्रभु का लहू पवित्र था जो हमारे लिए बहाया गया। इसलिए जो कोई आदमी के एक बार पाप क्षमा हो चुके हैं प्रभु के लहू के द्वारा, बार बार उसको पाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध है। वो प्रभु की देह में से खाता है और प्रभु के लहू में से पीता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि कोई अनुचित रीति से ना ले, जब भी कभी पियो तो आप याद रखो कि प्रभु का लहू मेरे लिए बहा है, प्रभु ने क्रूस पर जान मेरे लिए दी है। इसकी 31 में 29 में देखिए, 31 में देखिए, यदि हम अपने आप को जानते हैं तो दंड नहीं पाते। अपने आप को जांचना है जो आदमी प्रभु खोज लेता है। अगर हम जानते हैं तो फिर दंड नहीं पाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अपने आप को वचन के अकॉर्डिंग चलाता है, जो अपने आप को चेक करता रहता है कहीं मैं वचन के बाहर तो नहीं हूँ, कहीं मैं वचन से उल्टा तो नहीं फिरा हूँ, तो वो आदमी प्रभु के वचन के में बना रहता है, परमेश्वर के डर और भय में बना रहता है।
इसीलिए वचन में लिखा है, जो कोई जायता है, जो कोई डर में बना हुआ है प्रभु के, वो दंड नहीं पाता, वो दंड नहीं पाता। आगे लिखा है इसकी 32 में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ रुचि न ठहर जाए। कि प्रभु हमारी ताड़ना करता रहता है हमेशा, हर वक्त वचन के साथ अपने आप को शुद्ध करते रहो वचन से, और प्रभु यीशु से आपको बढ़ाता रहे। हालेलुया। जिस रात प्रभु ने पकड़ाए जाना था, उसी रात प्रभु ने ऐसा किया कि अपने चेलों को प्रभु रोटी देकर कहने लगा कि ये मेरा मांस है, जब भी कभी खाओ तो मुझे स्मरण करो। प्याला देकर कहने लगा कि ये मेरा लहू है, जब भी कभी पियो तो हमेशा मुझे याद करते रहो, और जब तक मैं आ न जाऊं इस बात का लगातार प्रचार करते रहो। इन बातों को आपने समझना है कि प्रभु क्या चाहता है तुमसे। प्रभु यही चाहता है कि आप लोग याद रखो कि वो मारा गया मेरे लिए क्रूस पर, उसने लहू देकर मुझे मोल लिया है, लहू देकर मुझे मोल लिया, माँ के गर्भ से चुन लिया था कि मैं यीशु में आऊं, मैं यीशु में चलूं, मैं यीशु के साथ बना रहूं। उसने अपने लहू के दाम देकर मुझे मोल लिया है। हालेलुया। प्रभु जान लो कि प्रभु मारा गया मेरे लिए, कब्र में रखा गया मेरे लिए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए। और जो कोई आदमी विश्वास करता है कि प्रभु मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ ईस्टर डे, हालेलुया, ईस्टर डे हमारे आने वाले दिन को बताता है। हालेलुया। हमारे टाइम को बताता है, हमारे पुनरुत्थान को बताता है, हमारे जी उठने को बताता है। क्योंकि प्रभु यीशु से जो जान ले कि वो मुर्दों में से जी उठा मेरे लिए, अब वो आने वाला है मेरे लिए, अब वो आने वाला मेरे लिए है। इसीलिए एक दिन चाहे मैं पहले सो जाऊं तो मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मेरा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। और चाहे प्रभु मेरे जीते जी आ जाए तो तभी भी मैं उठाया जाऊंगा। इसी रीति से अपने आप को तैयार करते रहो तो मजबूत तरीके से अपने आप को खुदा में बनाकर रखो। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के साथ बरकत दे। आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, सभी ने जिसके पास प्रभु हो आएगा वो लेकर रख लेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे एक साथ लेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद हो, मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे राजा। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा आज का पहुंच लेना तेरे पिता बड़ी आशीष का कारण हो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज को माफ कर, क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को, अपने कर्जदारों को माफ किया है। हमको परीक्षा में डाला, परंतु बुराई से बचा। और महिमा आपकी है। हे प्रभु, तू हमारे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और अब तू आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। तेरी जान में ये रोटी को, ये प्याले को मैं लेता हूँ, मैं लेती हूँ। आमीन। हाँ, सभी सुन लेंगे हम। हालेलुया। मेरे साथ हालेलुया। आमीन। हाँ, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।